हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 21 जनवरी 2025 से अब मंगल की स्थिति में पुनः परिवर्तन होने जा रहा है। इसका प्रभाव हमें क्या मिलने वाला है, इसे हम विस्तार से समझेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि मंगल की स्थिति परिवर्तन का मतलब है हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल जाना, क्योंकि मंगल साहस के, पराक्रम के कारक हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि क्या कैसे प्रभाव हमें जीवन में मिलेगा, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ विस्तार से समझेंगे। आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं कि इसमें ग्रह स्थिति क्या कैसी है। तो मंगल महाराज इस समय कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि में गोचर करते हुए इसमें वक्र अवस्था में हैं, और जो कि दिसंबर में ही हो चुके थे वक्र अवस्था में। तो दिसंबर से ही वक्र अवस्था में है, परंतु 21 जनवरी से अब ये मिथुन राशि में पूर्ण रूप से फल देना शुरू कर देंगे। वक्र अवस्था में होने का मतलब है कि जैसे कर्क में थे तो उससे पीछे की जो राशि है, द्वादश भाव की जो राशि है, उसका फल देना शुरू कर देंगे, है ना। तो ये अब वक्र अवस्था में होते हुए अब मिथुन में पूर्ण रूप से जो है तो फल देना शुरू कर देंगे। तो 21 जनवरी से लेके 24 फरवरी तक ये मिथुन का फल देंगे और फिर 24 फरवरी को पुनः मार्गी होंगे मिथुन में और कर्क की ओर बढ़ेंगे, और फिर कर्क में आएंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा हम आगे जानेंगे। तो ये जो समय है लगभग 35 दिनों का, ये समय कैसा रहेगा इसे समझना जरूरी है। अब यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देने की है, क्योंकि ये वक्र अवस्था में होंगे तो ऐसा तो नहीं कि वृषभ राशि से आ रहे हैं तो अपने नक्षत्र, स्वयं के नक्षत्र में, फिर राहु के नक्षत्र में और फिर देवगुरु बृहस्पति के, यहाँ पर उल्टी चाल होगी, जिसकी वजह से देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में पहले रहेंगे, फिर जो है तो राहु के नक्षत्र में जाएंगे और फिर जो है तो अपने नक्षत्र में, और पुनः से मार्गी होंगे। यहाँ पर समझने की बात यह है कि सबसे ज़्यादा समय, और मिथुन राशि इनके शत्रु की राशि है, परंतु इसमें भी बुरा फल तो देते हैं पर कुछ अच्छा भी देते हैं। अच्छा कब? जब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे पहले, तो फिर राहु के, ज़्यादा समय राहु के नक्षत्र में रहेंगे, क्योंकि पूरे 4 चरण जो है राहु के नक्षत्र। तो क्या प्रभाव मिलेगा ये हम समझेंगे। एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये जो है तो किसी ग्रह से दृष्ट नहीं, जो कि बुध से थोड़ा दृष्ट रहेंगे। 21 तारीख को जो है तो आएंगे, 21, 22, 23, 24 तारीख को बुध भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो फिर बुध के दृष्टि से भी ये दूर हो जाएंगे। तो फिर यानी कि 24 तारीख से फिर किसी से दृष्ट नहीं रहेंगे, ना तो युत रहेंगे। तो इसका भी प्रभाव अपना अलग होता है। बुध से 3 दिन के लिए लगभग 21, 22, 23, 24 को परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये 3 से 4 दिनों के लिए बुध के दृष्टि संबंध में रहेंगे, बाकी अन्य ग्रहों के नहीं हैं। अब आइए समझते हैं। तो मेष वालों के लिए अभी सुख भाव में, चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। अब वक्र अवस्था का जब फल देंगे तो मिथुन का देंगे, यानी तृतीय भाव का फल देंगे। क्या प्रभाव मिलेगा? इनकी दृष्टियां भी 3 दृष्टियां हैं मंगल के पास, उनके भी प्रभाव में बदलाव हो जाता है। चलिए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध का ये जो वक्र काल मिथुन का प्रभाव है, आपके जीवन में थोड़ा सा आपको जरूरी होगा कि धैर्य रखना, क्योंकि मंगल स्वयं ही एक ऐसे ग्रह हैं जो कि धैर्य विहीनता के कारक हैं, जो कि आपके लग्नेश हैं। यदि आपकी लग्न है मेष और यदि राशि है तो राशि से है, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल ही समस्या, पर हाँ फिर भी आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। इस समय आपको कोई निर्णय ले रहे हैं तो उस समय बहुत धैर्य के साथ लीजिए। इसके अलावा आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में सावधानी के साथ यात्रा करना, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप यात्रा करें, है ना, कहीं भी कैसे भी चल रहे हैं। और साथ में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद की स्थिति बनने की संभावनाएं बढ़ेंगी यहाँ पर, परंतु ये समय बीच का समय होगा, लगभग 35 दिन का समय है, तो ये बीच के समय में ज़्यादा समस्याएं देखने को
मिलने वाली हैं। अब हम मोटा मोटा यदि ले लेते हैं कि इसे जो है तो 20 दिनों में से, वो 35 दिनों में से हम बीच का समय निकाल लेते हैं, तो ये समय हमारे लिए जो है तो बहुत महत्वपूर्ण है। 10 दिन इधर छोड़ दीजिए, 10 दिन उधर छोड़ दीजिए और बीच का समय ले लीजिए। लगभग 15 से 20 दिन का समय जो होगा वो समय सबसे ज़्यादा, खासकर कहा जाए कि फरवरी से स्टार्टिंग से लेके 15-20 फरवरी तक का बीच का ये जो समय, लगभग ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होगी इस समय। बाकी जब पहले ही प्रवेश कर रहे हैं 21 तारीख को, तो इधर उतना ज़्यादा जो है तो बुरे प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे और लास्ट में उधर नहीं मिलेंगे, क्योंकि खुद के सत्र में होंगे लास्ट में, फिर से पुनः इधर आएंगे, तो उसका प्रभाव आगे हम जानेंगे जब इधर आएंगे। तो इस समय थोड़ा सा भाई बंधुओं के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बना के रखिए। इसके अलावा आप यदि परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, तो वहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं, परीक्षा है किसी भी तरह, वहाँ पर आपको धैर्य रखना होगा। यदि पहले ही इधर है, जनवरी में ही इधर यदि है आपके एग्ज़ाम वगैरह कुछ 5-7 दिन के अंदर, तब तो ठीक है, तब तो आपको सफलताएं मिल सकती हैं। परंतु यदि आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे मंगल राहु के जब नक्षत्र में होंगे, उस समय विशेष सावधानी रखनी होगी आपको। इसके अलावा आपको एक और भी ध्यान रखना है कि यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो बहुत सावधान रहिए, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं, ये मैंने अभी नहीं, पहले ही जब मंगल का स्टार्टिंग में परिवर्तन हुआ था उसी समय मैंने बताया था, क्योंकि ये 5-7 महीने 7.5 महीने के लिए लगभग अभी कर्क में ही गोचर कर रहे हैं, अभी जून तक करेंगे। तो ये गोचर काल मंगल का जो 2025 में हम लोग डर रहे हैं, तो इसमें मंगल बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं। इसीलिए आगजनी की स्थितियाँ, अन्य स्थितियाँ, इसकी हमने अभी चर्चा की नहीं। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। 2025 में जो शनि का परिवर्तन है, शनि के परिवर्तन के साथ साथ अन्य ग्रहों का परिवर्तन, और इसमें शनि के साथ साथ मंगल का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। इसलिए इसे भी यदि आप लोग कहेंगे तो हम डिटेल से अलग से समझेंगे, क्योंकि इसमें समझें तो चीज़ें हो नहीं पाएंगी। तो इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरव्यू वगैरह यदि दे रहे हैं कहीं भी, और ख़ासकर सोशल मीडिया में यदि आप हैं, तो आपको बहुत सावधानियां रखनी है। और सोशल मीडिया में एक छोटी सी गलती आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर भी होंगे जो कि सुन रहे होंगे, तो उनके लिए और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्रिएटर हैं, आप काम ही कर रहे हैं, वहाँ पर एक छोटी सी गलती, देखिए आप इस समय आप यूट्यूब में पता करिए या किसी भी सोशल मीडिया में बड़ी समस्याएं चल रही हैं। कहीं ना कहीं ये प्रभाव मंगल का देखने को मिल रहा है इस समय, क्योंकि ये दिसंबर से ही वक्र अवस्था में है, मिथुन का फल देना शुरू कर चुके हैं, पर अब पूर्ण रूप से देंगे, तो इस समय विशेष सावधानी रखनी होगी। साथ में जो लोग ऐसा काम करते हैं जो एनर्जी से संबंधित काम है, बहुत सारे एनर्जी के प्लांट हैं, और भी, या लाइट से संबंधित कोई भी काम है ना, या आग से संबंधित, तो इन जगहों पर यदि आप काम करते हैं तो बहुत सावधानी रखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। तो सावधानी बरतना है आपको। और इसके अलावा आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अपने स्वास्थ्य का, थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके, खासकर यदि कोई बीमारी होती है, कोई तकलीफ़ें होती है, तुरंत चेक कराइए, क्योंकि ब्लड से संबंधित समस्याएं देखने को विशेषकर, या तो चमड़ी से संबंधित समस्याएं भी मिल सकती हैं। तो इनमें आपको स्वास्थ्य का भी इस समय ध्यान रखना है। लोगों से वाद विवाद से दूर रहना है ना, और आपको मेहनत में इस समय जो है तो ज़्यादा प्रयास करना होगा। ऐसा नहीं भाग्य के भरोसे रहें, कोई भी ऐसा काम है जो भाग्य के भरोसे है, थोड़ा सा धैर्य के साथ आगे बढ़िएगा। और इसके अलावा अपने कार्य क्षेत्र को लेके आपको पूर्ण रूप से मेहनत करना, 100% देना है। तो देखा जाए तो ये मंगल का परिवर्तन जो है तो बहुत अच्छा तो नहीं है, पर बहुत बुरा भी नहीं है, मिलता मीडियम स्थिति है इसकी। इसमें डरने की आवश्यकता नहीं, परंतु सावधानी की आवश्यकता जरूर है। और क्या उपाय करना चाहिए, और एक चीज़ और भी बता दूं, यहाँ हमने एक ग्रह की बात की, अन्य ग्रह तो अच्छे फल भी दे रहे होंगे, कोई ऐसा नहीं है कि सभी ग्रह जितने के 9 ग्रह हैं सभी बुरा फल दे रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है ये समझने की, डरने की नहीं। और अपनी कुंडली में ये भी देखिए कि मंगल की स्थिति है क्या,
क्योंकि यदि मंगल अच्छी स्थिति में है तो फिर आपको बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे, अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। और यदि बुरी स्थिति में है, पीड़ित है, तो फिर समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। उपाय क्या करना चाहिए? तो मंगल के लिए सबसे बढ़िया है कि आप हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना करने से आपके जीवन में जो समस्याएं हैं तो वो दूर होंगी और अच्छे फल देखने को मिलेंगे। क्या हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, ये सब पता ही है सभी लोगों को। हनुमान चालीसा सबसे सरल साधन है और भगवान के दर्शन करना, राम नाम का जप करना, ये सबसे सरल साधन है। तो खूब कर सकते हैं, जितनी आराधना करेंगे उतना ही कल्याण होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।